देखिए, आज जो है जीएम कॉलोनी चंद्रान गुट्टे में हल्का असेंबली चंद्रान गुट्टा जंगम डिवीजन मस्जिद अबू हनीफा के रूबरू एक मकान जो करीब 40 बरस से ज़्यादा के अरसे से ये लोग यहाँ पर मुकीम है और इनके पास जो है 300 गज करीब 299 गज के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स है। आज जो है अचानक सुबह में पुलिस की एक भारी जमयत के साथ कोर्ट के बिलीफ जो है इनके मकान में दाखिल हो गए फोर्सफुली और कहा कि जो है आपको तखलिया कराने का एविक्शन ऑर्डर है। जो एविक्शन ऑर्डर चेक करने के बाद में पहले तो वो लोग जबरन मकान को तखलिया कराने के लिए गाड़ियां जो है मंगा के लेबर मंगा के सामान आनन फानन में उठा के गाड़ियों में जो है लोड कर रहे थे। महल्ले के लोग कुछ जमा हुए, जमा होने के बाद में उनसे जो है मालूम करे कि भाई आपके पास क्या ऑर्डर है। तो वो जो एविक्शन ऑर्डर कोर्ट के बिलीफ के पास था वो चेक करने के बाद पता चला कि जो है 200 स्क्वायर यार्ड का जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर एक फोर्जरी कोर्ट को जो है मिसगाइड करके गुमराह करके जो है एक ऑर्डर लाया गया और वो ऑर्डर भी थर्ड पार्टी ऑर्डर है। इसकी इत्तला ये लोग जो है नकीब मिल्लत कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मौजूद रुकने पार्लियामेंट को दी। मौजूद सदर साहब जो है पार्लियामेंट से मुझे हुक्म दिए और मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद मुक़न्नना मुतालिका रुकने असेंबली और फ्लोर लीडर तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे हिदायत दी कि फौरी तौर पर जाए और जाकर तहकीकात करे। तो मैं जब आया तो पुलिस की छावनी बनी हुई थी। मर्द पुलिस, मेल पुलिस और फीमेल पुलिस की एक जमयत, भारी जमयत यहाँ मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में मैं बिलीफ से दरियाफ्त करा कि आया आपके पास जो ऑर्डर है वो 200 गज 200 स्क्वायर यार्ड पे है और ये जो लोग मकान में रह रहे हैं बजात मैं खुद 40 साल से जो है इस एरिया से वाकिफ़ हूँ और ये लोग 40 साल से पहले से ज़्यादा अरसे से मकान में रह रहे हैं और इनका मकान का डॉक्यूमेंट और इनके जो बिलीफ साहब जो कोर्ट के हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए एविक्शन ऑर्डर वो बिल्कुल टाइली नहीं होता। बहर कब कुछ लैंड ग्राबर्स जो है फोर्जरी डॉक्यूमेंट और फोर्जरी एग्रीमेंट्स बना के कोर्ट को गुमराह करके जो है नापाक कोशिश कर रहे थे। बल्कि अगर थोड़ी सी ताख़ीर हो जाती, अगर ये लोग वक्त रहते कौमी सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को इसकी इत्तला नहीं देते, अगर हम लोग शायद यहाँ नहीं आते तो ये लोग अपने मकसद में जो है ये लैंड ग्रैबर्स कामयाब भी हो जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद में वो जो ऑर्डर बार बार कह रहा हूँ वो 200 स्क्वायर यार्ड का ऑर्डर है और फिजिकली प्रॉपर्टी ये लोग जो रह रहे हैं वो 300 स्क्वायर यार्ड का जो है डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और ना सिर्फ डॉक्यूमेंट है बल्कि फिजिकली मकान बना हुआ 300 से ज़्यादा स्क्वायर यार्ड के ऊपर उनका मकान बना हुआ। मैं मुतनब्बी करना चाहूँगा उन लैंड ग्राबर्स को, खुदारा गरीबों के मकानात, गरीबों के ज़मीनों को आप ऐसा कोर्ट को गुमराह करके आप फोर्जरी डॉक्यूमेंट बना के मिसगाइड करके अगर उनको बेघर करेंगे तो खुदा की कसम अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात आपको बख्शने वाली नहीं है। आज यकीनन आपके पास कुछ भी बज़ाहिर ताकत होंगी वो अल्लाह की दी हुई है। जब अल्लाह दिया हुआ है तो अल्लाह खींच भी सकता। मैं आपसे कह रहा हूँ उसके साथ ही साथ जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलूमों के साथ थी, है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगी। आप जैसे जालिमों का ताक़ुब करेगी और आप लोगों का मुकाबला करेगी, चाहे वो कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो और कैसे से कैसा लैंड ग्राबर क्यों ना हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हम आज ये लोग के साथ है, कल अगर इंशाअल्लाह किसी और मजलूम के साथ होगा तो उसके साथ भी ठहरेंगे। और माजी में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक रिकॉर्ड है, जब भी मजलूम पर जुल्म होता है और जुल्म के खिलाफ अमली मैदान में सड़कों पर निकल कर और मुकाम वारदात पर ठहर कर जो है साथ देने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसकी क़यादत का नाम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब है।
घरों में बैठकर, चार दीवारियों में बैठकर तनखीदें करना, तनखीदें कर कर ही तनखीदों से जो है मसाइल नहीं हल होते, बल्कि तनखीदों के बरअक्स मैदान अमल में निकलने के बाद मसाइल हल होते हैं। चंदा लेकर किसी के मसाइल को हल नहीं किया जा सकता, अपना प्रैक्टिकली कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मर्द मुजाहिद मजलिस की टीम प्रैक्टिकली आज जैसा गाजी मिल्लत कॉलोनी में मजलूम के घर को तखलिया होने से अल्लाह ने हमसे काम लिया, अल्लाह का शुक्र एहसान है। और हर हमेशा अल्लाह सुब्हाना व तआला का करम व फजल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर रहा और उनकी क़यादत पर रहा। जब भी मजलूम आवाज़ दिया लब्बैक कर कर मजलिस जो है और मजलिस के कायदीन उसके लिए काम करें और उसकी मदद करें और अल्हम्दुलिल्लाह मजलूम को उसका हक दिलाए। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, तनखीद करना बड़ा आसान है और तामीर करना बहुत ही मुश्किल है। तनखीद करने वालों, ज़बान तो अल्लाह ने हमको भी दी है। मैं आपको मुतनब्बह करना चाह रहा हूँ, एक हद होती है कोई भी चीज़ की अमली, चाहे वो लाइन ग्राबर क्यों ना हो, चाहे वो जालिमा क्यों ना हो, चाहे वो घरों में बैठकर वीडियो बनाने वाले क्यों ना हो। खुदारा हम भी ज़बान रखते हैं और हम आपसे बहुत बेहतर बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी बोल में झूठ है, नफरत है, हसद है, जलन है, उसकी बिना पर आप हमारी मुखालिफत कर रहे हैं। अगर हम बोलने लगेंगे तो उसमें सच्चाई है और हमारे पास ना सिर्फ सच्चाई बल्कि जो है अल्लाह की मखलूक की खिदमत का एक रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड रख के, सच्चाई रख के हम जब बोलेंगे तो लोगों के दिलों में और जहनों में असर भी करेंगी, असर कर रही है। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत, उसकी क़यादत के लिए मोहब्बत अल्लाह की मखलूक बिलखुसूस अक़लियतों में और मुसलमानों में थी, बढ़ रही है और इंशाअल्लाह और इसमें इजाफा होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।